रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है, उसका असर अब कई देशों के सामने दिखने लगा है। युद्ध के चलते आर्थिक प्रतिबंधों, नई खेमेबंदी का फिर से पैदा होना, आर्थिक स्थिरता और व्यापार में बदलाव जैसे कई नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। युद्ध का असर कहीं न कहीं भारत रूस के व्यापार पर भी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानकारी मिल रही है कि रूस से जो सबमरीन चक्र 3 भारत आने वाली थी, उसमें अब देरी हो सकती है। भारत ने रूस से भारतीय नौसेना के लिए परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी INS चक्र 3 को लेने के लिए एक डील की थी। इस पनडुब्बी को साल 2025 तक भारत में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर इस पनडुब्बी की डिलीवरी को क्यों टाला गया है, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग देरी की बड़ी वजह हो सकती है। साल 2019 में भारत ने रूस के साथ इस पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए एक डील की थी। समुद्र में दुश्मन देशों के युद्धपोतों और सबमरीन्स पर नजर रखने के लिए भारत ने एक दशक पहले रूस से INS चक्र 2 को लेकर एक डील की थी, लेकिन 10 महीने पहले यानी 2021 में INS चक्र 2 को रूस वापस भेज दिया गया। INS चक्र 2 को भेजने से पहले भारत ने INS चक्र 3 को तैनात करने का प्लान बनाया था। इसके लिए 2019 में भारत और रूस के बीच 10 साल की लीज के लिए एक डील पर हस्ताक्षर हुए थे और उम्मीद थी कि रूस इसे 2025 तक डिलीवर कर देगा, लेकिन अब इसमें देरी बताई जा रही है। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वो रूस की अकूला सेकंड क्लास की K-32 कसलोट है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा सकता है। भारत के INS अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। ये लगभग 100 दिनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है, जो इनकी क्षमता को बढ़ा देता है। ये पनडुब्बियां परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होती हैं, जो उन्हें समुद्र में लंबे समय तक संचालन में मदद करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन पनडुब्बियों को काफी समय तक पानी के अंदर रहने में सक्षम बनाते हैं। ग्लोबल थिंक टैंक SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अभी भी भारत को सबसे ज्यादा हथियार और गोला बारूद देने वाला देश है। हालांकि पिछले 10 सालों में रूस पर भारत की निर्भरता थोड़ी कम जरूर हुई है। जहां 2011-15 के बीच भारत ने जितने हथियार, गोला बारूद, युद्धपोत और मिसाइल का जो आयात किया था, उसमें रूस की हिस्सेदारी करीब 70% थी। लेकिन 2016 से 2020 के बीच रूस की हिस्सेदारी घटकर 53% रह गई, क्योंकि अब भारत ज्यादातर स्वदेशी हथियारों को तवज्जो दे रहा है।